श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में जब तक हमारे पास सुख होता है तब तक हम अक्सर किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि हम उस समय भगवान को नहीं मानते, लेकिन हम भगवान को कितना मानते हैं यह बात केवल जीव स्वयं अपने भीतर झांक कर जान सकता है। अधिकांश लोग सुख के समय भगवान की भक्ति को केवल एक औपचारिकता के रूप में पूरा करते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा उतनी गहरी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, यह तय है। इसी प्रकार जीवन में जब सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा। यह प्राकृतिक नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। परंतु परंतु क्या हम रात के आने का इंतजार करके उसे बिना तैयारी के स्वीकार कर लेते हैं? नहीं, हम पहले से ही उसका इंतजाम करते हैं। दिन में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रात के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था करते हैं। ठीक इसी तरह जब जीवन में सुख आता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि दुख भी आएगा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जीवन में दुख कभी आए ही ना? तो इसका उत्तर है हाँ। इसके लिए हमें अपने जीवन में भगवान के नाम का जप करना शुरू करना होगा। संत जन कहते हैं, यदि आप राधा नाम का निरंतर नाम जप करते हैं तो जीवन में दुख का आना असंभव हो जाता है। जब आप राधा नाम का जप करते हैं तो यह केवल एक साधारण शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह नाम जब आपके प्रारब्ध को नष्ट कर देता है, प्रारब्ध जो आपके पिछले जन्मों के पाप कर्मों का परिणाम है, वही जीवन में दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आप निरंतर नाम जप करते हैं तो यह प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, और जब आप पाप कर्म बचते ही नहीं हैं तो दुख किस बात का? हमारे संत जन बार बार यही तो कहते हैं कि नाम जप करने वाले को कभी अहित नहीं हो सकता। यह एकदम अटल सत्य है। जब आप नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा आप पर अपने आप बरसने लगती है। आप उनकी कृपा का पात्र बन जाते हैं। यह कृपा एक अदृश्य छत्र छाया के समान होती है जो आपको हर दुख, कष्ट और विपत्ति से बचाती है। संसार में सुख और दुख का चक्र लगातार चलता रहता है। यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो वह इस चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन केवल आनंद और शांति से भर जाता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और पाप ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। जब हम राधा नाम का जप करते हैं तो यह पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये कर्म नष्ट समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। नाम जप करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा का पात्र बन जाता है। वह कृपा ऐसी होती है कि व्यक्ति का जीवन हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। यह कृपा व्यक्ति को सांसारिक मोह और दुख से ऊपर उठाकर भगवान के निकट ले जाती है। राधा नाम का जप करने वाला व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है। जब व्यक्ति का जीवन भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसके लिए दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। वह संसार की कठिनाइयों और बंधनों से मुक्त होकर दिव्य आनंद में जीवन व्यतीत करता है। संत जन यह भी कहते हैं कि नाम जप तभी फलदायी होता है जब इसे निरंतर और विश्वास के साथ किया जाए। यह ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन नाम जप करें और तुरंत परिणाम आपकी अपेक्षा करें। यह एक साधना है जो समय के साथ अपने अद्भुत प्रभाव दिखाती है। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे उतना अधिक आपका कल्याण होगा। यह ऐसा बीज है जो धीरे धीरे वृक्ष बनता है और जीवन में फल देता है। नाम जप में भाव और श्रद्धा का विशेष स्थान है। यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम और विश्वास है तो आप जहां भी रहेंगे भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन यदि भाव नहीं तो आप चाहे कितने भी बड़े तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लें, आपको केवल पत्थर की मूर्तियों के दर्शन होंगे। परमात्मा का साक्षात्कार केवल सच्चे भाव और श्रद्धा से ही संभव है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह कर्नाटक से अनुराधा जी ने भेजी है, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नाम जप जीवन की सारी परेशानी को नष्ट करके परम शांति को प्रदान करता है। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है।
इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम अनुराधा है। मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मेरे अपने जीवन में तो कोई कष्ट नहीं था, किंतु हमारी दो समस्याओं ने हमको बहुत परेशान करके रख दिया था, जिसमें मेरे पति के जीवन में आए संकट ने हम उनके साथ पूरे परिवार को हिला कर रख दिया था। मेरे पति एक सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी के साथ पूरी की। पूरी नौकरी में उनके ऊपर कभी कोई लांछन नहीं लगा। लेकिन जब वह रिटायर हो गए तो उनके फंड का सारा पैसा उनके ऑफिस वालों ने रोक लिया और उनको झूठे केस में फंसाने का प्रयास करने लगे, जिसका कारण था कि मेरे पति की मेहनत और ईमानदारी ने उनको लगातार प्रोन्नति दिलाई थी। यही कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। जब तक वह नौकरी में थे तब तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, किंतु रिटायरमेंट के बाद ईर्ष्यावश 4 सालों से सारा पैसा रोक रखा था। मेरे पति ने बहुत प्रयास किया, अपने अधिकारियों से भी बात की, किंतु कोई मदद नहीं कर रहा था। हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, कोई मामले में फंसना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी समस्या यह थी कि मेरा बेटा, जो कि सरकारी नौकरी के लिए पिछले 6 सालों से निरंतर प्रयास कर रहा था, बहुत मेहनती और काबिल होने के बावजूद भी उसको कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन की ओर बढ़ने लग गया था। इन दोनों की समस्याओं के चलते हमारे घर की खुशी तो जैसे कहीं चली गई थी। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, किंतु कुछ नहीं हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं जिससे हमारी यह समस्या समाप्त हो जाए। गुरुजी, मैं अक्सर यूट्यूब पर प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखा करती थी। वह हमेशा राधा नाम की महिमा की बातें करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी राधा नाम ने बहुत प्रभावित किया। मैंने राधा नाम जपने का प्रयास किया, किंतु कहीं से दीक्षा नहीं मिलने के कारण मन भटकता रहता था। मेरी बेटी आपके अच्युत प्रभात चैनल से बहुत प्रभावित है। वह आपके चैनल में लोगों के अनुभव को देखती थी। उसने मुझको चैनल दिखाया और बोली कि आप गुरु जी से बात करो, जब सबका काम हो रहा है तो हमारा भी काम बनेगा। बेटी की बात को मानते हुए मैंने आपको कॉल किया और अपनी दोनों समस्याओं के बारे में बताया। आपने कहा, जीवन में हमने चाहे कितने केवल सत्कर्म ही क्यों ना किए हों, किंतु जीवन में जो भी संकट आते हैं, ये हमारे ही पूर्व में किए हुए पाप कर्मों के फल है। नाम जप करके प्रारब्ध को नष्ट करके अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, नाम जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा अपने पति और बेटे से भी कहो कि नाम जप करें, तो मैंने बताया था कि उन दोनों को भगवान की पूजा अर्चना में कोई रुचि नहीं है। वह भगवान को तो मानते हैं, किंतु भगवान भाग्य बदल सकते हैं, ऐसा उनका कोई विचार नहीं। तब आपने कहा था गुरुजी कि भाव और विश्वास का नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। गुरुजी, राधा रानी बहुत दयालु हैं, जिसको शब्दों में मैं नहीं कह सकती। निरंतर नाम जप ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया, वह भी मात्र 1 माह के अंदर। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र 1 माह में मेरी दोनों समस्याएं समाप्त हो गई। गुरुजी, राधा रानी की कृपा से मेरे पति का फंड का सारा पैसा उनको मिल गया। मेरे बेटे की बैंक में अच्छे पद पर नियुक्ति हो गई। इन दोनों ही चमत्कारों ने मेरे पति और मेरे बेटे के हृदय में भगवान के प्रति आस्था को और बढ़ा दिया। गुरुजी, राधा नाम ने मेरे जीवन में बहुत शांति प्रदान कर दी है। अब भविष्य की सारी चिंताओं को मैंने राधा रानी को समर्पित कर दिया है। यह विश्वास हो गया है कि जो राधा रानी करेंगी वो अच्छा करेंगी। नाम की शक्ति में मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है। गुरुजी, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह आपके आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा का ही तो फल है। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बस आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, जब आपके जीवन में सुख है तब से आप राधा नाम का जप करना शुरू कर दें। यह नाम जप आपको उस छत्र छाया में ले जाएगा जहां दुख का कोई स्थान नहीं है। राधा नाम जप के माध्यम से आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और जीवन केवल सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके राधा नाम का जप करें। यह संसार
की सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है, जो आपको हर प्रकार के दुख से मुक्ति दिला सकती है और आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकती हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय राधे राधे।